नॉली 5.2 का 14वां इसमें कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। यानी 4 और यहाँ मान लो 250 है, 4 और 250 के बीच में कितनी संख्या जो 4 के गुणज है। 4 का गुणज का मतलब 4 की पहाड़ा में कितनी संख्या आई है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे 10 के बाद देखेंगे कब लोग आ रहे हैं। ठीक है, 10 और 250 के बीच में देखना है हमें। तो हम पहले 10 के बाद देखें 4 से कौन सी संख्या जो 10 के बाद 4 से कौन सी संख्या कट जाएगी। 10 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जो 4 से कट जाएगी। 12 पहले। ठीक है, पहले 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, उसके बाद 24। अब हमें 250 पहुंचना है। ठीक है, तो 250 के पहले कौन सी संख्या जो 4 से कट जाएगी। हाँ बताओ। 120। 250 के पहले यानी 250 के लगभग में उसके 248। 248 कट गया ना। तो बीच का हुआ कि नहीं ये सब। अब इसमें देखना कि एक यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पद बनेंगे, यानी कितने लोग आएंगे इसके बीच में। ठीक है, तो कितने लोग कितने पद का मतलब मैं बताया था कि जब यहाँ वाह करके नहीं देगा तो इसका किसका मान होगा ये एन का। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। और ये किसका मान है ए का। तो ए बराबर 12 और हम क्या निकालेंगे डी का मान। तो 16 में से 12 घटेगा ना, कितना आएगा डी का मान 4। और ए एन बराबर क्या है 248। ठीक है, एन का मान हमें पता करना है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन का मान 200 और ए का मान 12, एन का मान मालूम नहीं और डी का मान 4। ठीक है, अब इधर 12 प्लस इधर क्या होगा माइनस बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। 12 घटाओ इसमें से, 12 जब 48 248 में 12 घटाएंगे कितना 236 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। अब 4 इधर गुणा करे इधर आप क्या करेगा, तो जब 4 से इधर भाग करेंगे तो 236/4 बराबर एन माइनस 1। अब 4 से काटो, 4 से काटे कितना आएगा 4 5 20 बचेगा 3 और 6 4 9 36 एन माइनस 1। अब इधर माइनस इधर क्या होगा प्लस होगा, तो एन बराबर 59 प्लस 1 यानी एन बराबर कितने हो गए 60। यानी 4 से कितने गुणे गए 60। 4 के कितने गुणे गए 10 और 250 4 के 60 गुणे से मिलेंगे। ठीक है, समझाया, नोट करो। एन के किस मान के लिए, यानी हमें दो समीकरण दिया, दो श्रेणी दिया गया है। दोनों पूछ रहा है एन का कौन सा मान दोनों समांतर श्रेणियों में एनवें पद के बराबर होंगे। दोनों एन का मान दोनों में कैसे बराबर, कौन सा पद ऐसा आएगा जैसे 63 65 67 जा रहा है ना, अंतर जा रहा है बराबर और ये भी जा रहा है। कौन सी ऐसी दशा आएगी जिसमें दोनों मान एनवा पद जाकर बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या लिखे दोनों समी की श्रेणी है। पहली श्रेणी में देखो, पहली श्रेणी क्या हमारी है एपी में 63 65 और 67। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे ए बराबर ए का मान मिल जाएगा 63, डी का मान मिल जाएगा 2 मिला, और कोई मान तो नहीं एन है नयन है। तो हम यहाँ से समीकरण बनाएंगे, फार्मूले पर रखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन का मान मालूम नहीं, ए का मान 63 और एन का मान ये भी नहीं मालूम और डी का मान 2 है। ठीक है, एन बराबर 63 प्लस 2 कैसे उगड़ा होगा 2n और माइनस 63 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा 61 प्लस 2 है, इसको समीकरण कर। ठीक है, अब दूसरा जो है समांतर श्रेणी एक क्या है 3 10 17। अब यहाँ से ए बराबर क्या निकालेंगे 3 और डी बराबर 7
और ए एन मालूम नहीं है, फार्मूले पर रखो। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान नहीं पता, ए का मान 3, एन का मान नहीं मालूम, डी का मान 7। अब यही इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, यस क्या आएगा, ए एन बराबर 3 + 7 का एन करेंगे तो 7 एन और -4, और 7 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, -4 और +7, इसका समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण 1 में और समीकरण 2 में देखो तुलना करने पर ए एन बाया पक्ष दोनों बराबर है ना, जब बाया पक्ष दोनों बराबर तो दाया पक्ष को क्या मानेंगे, हम बराबर मानेंगे। ठीक है, ये रूल होता है। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से तुलना करें पर अगर एक तरफ कोई भी मान बराबर है तो दूसरा तरफ ऑटोमेटिक बराबर माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 तथा 2 से तुलना करें। तुलना करेंगे यहाँ पे क्या है, देखो 61 + 2n है ना, तो लिखेंगे 61 + 2n बराबर यहाँ पे -4 + 7। अब संख्या को एक तरफ कर दो और ये वाले पद को एक तरफ। 61 ये माइनस इधर क्या होगा प्लस, और ये 7n पहले से इधर है, ये प्लस जाकर उधर क्या होगा माइनस। 61 4 65, 7 में से 2 घटेगा 5 है। ठीक है, अब 5 n के साथ गुणा कर इधर क्या करेगा 5 से काट दो, 5 से कटेगा 13 आएगा, n बराबर क्या आएगा 3, यानी 13 पद दोनों के लिए क्या होगा 12। ठीक है, नोट करो। इसमें क्या निकाला है, समांतर श्रेणी निकाला है। वो है एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है 16 है, 16 तीसरा पद 16 है। पहले एन का मान 3 और एन का मान 16, यहाँ से एक समीकरण बनेगा। उसके बाद करा और सातवां पद, पांचवें पद से कितना अधिक है 12, सातवां पद है ये पांचवा पद है, इससे कितना अधिक है 12, ये अधिक है। लेकिन जब बराबर रखेंगे तो पांचवें पद में क्या करेंगे 12 को जोड़ेंगे ना। पहले हम यहाँ से एक समीकरण बनाए, क्या दिया है तीसरा पद 16 है ना, तो एन बराबर क्या है 3 है और एन बराबर 16। ठीक, यहाँ से हम हल जब करेंगे तो क्या आएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एन का मान 16, ए का मालूम नहीं, एन का मान 3 - 1 इंटू डी। 16 बराबर ए, 3 में से घटे कितना बचेगा 2, 2 का डी में गुणा करेंगे तो 2। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक। देखिए प्रश्नानुसार सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक, इसको दिखाया जाएगा। अब करें सातवां पद बराबर पांचवें पद से 12 अधिक है, लेकिन जब बराबर रखेंगे तो पांचवें पद से क्या करेंगे +12 जोड़ देंगे। अब यहाँ फार्मूला रखेंगे, इधर भी फार्मूला, उसमें क्या 12 को ऐड करेंगे। जब दो मान ऐसे वहां करके अगर दें और दोनों आपस को बराबर दिखाए तो हम एन का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन एन को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जब दोनों का हम बराबर एन क्या होगा कॉमन होगा ना, यानी तुलना करें जैसे उधर पिछले सवाल में मिला है एन हटा देंगे, क्या लिखेंगे सिर्फ फार्मूला ए प्लस एन का मान क्या रखेंगे 7 -1 इंटू डी। यहाँ पे ए प्लस क्या रखेंगे 5 -1 इंटू डी, और प्लस क्या है 12। समझ आया। अब ए इसे काट गया, 7 में से घटे कितना बचेगा 6, और यहाँ 5 में से घटेगा और प्लस 12, इधर प्लस में इधर क्या होगा डी वाला -6d - 9d बराबर 6 में से घटेगा 2 बराबर 12, 2 से 2 कट गया
डी बराबर 2 छक्का होगा, डी बराबर 6 आ गया। ठीक है, यहाँ से भी अगर हम चाहे तो शॉर्ट में लगाने के लिए तो 5 पद है ना, ये 7 पद है, 5 इधर है, क्या होगा 7 में से माइनस हो जाए 2 बचता ना, और 2 में से क्या करें डायरेक्ट हम बारो काटते 6 आ जाते, लेकिन मैं समझाने की थोड़ा सा इसको क्या किया बढ़ा दिया। ठीक है, डी बराबर क्या आया 6 आया। अब हम डी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण में रखेंगे, तो डी का मान में रखने को, डी का मान समीकरण 1 में रखने को। चलो कुछ 16 बराबर m प्लस 2d है ना, डी का मान 6 आ गया। यहाँ पर डी का मान क्या रखेंगे 6 रखेंगे, 16 बराबर 1 प्लस 2 गुणे 2 छक्का 12 1 प्लस 12, 1 12 प्लस में इधर क्या होगा कितना हो जाएगा 4, यानी ए बराबर क्या गया 4। अब ए बराबर 4 मिल गया, डी बराबर 6, तो हम यहाँ से एपी बना सकते हैं, समांतर श्रेणी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, क्योंकि ए का मान क्या होता है पहला पद होता है एपी, ए का मान पहला हो गया। अब इसमें जब हम डी जोड़ते जाते हैं आगे वाला पद मिलता जाता है, तो 4 है 4 में 6 जोड़ो कितना हो गया 10, फिर 6 जोड़ो 6 जोड़ो, फिर 6 जोड़ो, यही हमारा क्या हो गया समांतर श्रेणी। ठीक है, समझ आ रहा है बाबू, नोट करो।